जय श्री राम मित्रों। जब भी रामायण का नाम लिया जाता है मन श्रद्धा से झुक जाता है और आंखों के सामने आ जाता है एक आदर्श राजा, एक आज्ञाकारी पुत्र, एक तपस्वी वनवासी और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वरूप। पर क्या राम केवल इतना ही है? क्या राम का अस्तित्व केवल त्रेता युग से प्रारंभ होता है? क्या वे केवल अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे? कितने प्रकार के हैं राम? दशरथ पुत्र राम, परशुराम, बलराम, आत्मा स्वरूप राम, परम तत्व रूपी राम। तो आखिर कितने प्रकार के राम हैं? कौन है वास्तविक राम? कौन है वह परम राम जिसे जानना साधारण लोगों के लिए कठिन है? वैसे तो रामायण का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है, लेकिन अगर आधुनिक इतिहासकारों की माने तो भगवान श्री राम का जन्म लगभग 7000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में हुआ था। वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, जो अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। लेकिन प्रश्न यह उठता है, अगर श्री राम त्रेता युग में जन्मे तो फिर सतयुग में ऋषि मुनि और तपस्वी कौन से राम का जाप करते थे? क्या सतयुग में भी कोई राम थे या फिर राम का स्वरूप उससे कहीं अधिक विराट और गूढ़ था, जिसे हम साधारण मनुष्य ने केवल इतिहास की सीमाओं में बांध दिया है? मीरा ने क्यों गाया राम रतन धन पायो? मीराबाई तो स्वयं श्री कृष्ण की महान भक्त थीं, फिर उन्होंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो क्यों गाया? उन्हें तो कृष्ण रतन कहना चाहिए था। तो क्या यह राम कोई और है या फिर राम एक ऐसा सर्वव्यापक तत्व है जो केवल एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं बल्कि एक शाश्वत चेतना है? कल्पना कीजिए, एक ऐसा नाम जो युगों युगों से संतों की साधना में गूंजता आ रहा हो, जो वेदों की ऋचाओं से लेकर भक्तों के हृदय तक निरंतर प्रतिध्वनित होता आया हो। वह नाम है राम। यह नाम केवल किसी व्यक्ति का परिचय नहीं है, यह एक चेतना, एक परम तत्व, एक आत्मिक प्रकाश है। यही कारण है कि त्रेता युग से पहले भी सतयुग के मुनि, योगी और तपस्वी राम नाम का जाप करते थे। उनका राम कोई राजकुमार नहीं था, बल्कि वह परम ब्रह्म स्वरूप था। तो सवाल यह नहीं है कि राम कौन थे, सवाल यह है कि हम उन्हें केवल एक चरित्र के रूप में क्यों देखते हैं, जबकि उनका स्वरूप तो अनंत, अखंड और सनातन है। राम केवल एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं, बल्कि सनातन ब्रह्म तत्व हैं, जिनकी उपस्थिति सृष्टि के कण कण में समाई हुई है। उन्होंने समय समय पर अनेक रूपों में अवतार लिया, कभी परशुराम बनकर, कभी बलराम बनकर और कभी दशरथ पुत्र राम बनकर, परंतु उनका तत्व कभी नहीं बदला। वह सदा से एक ही रहा। सच्चिदानंद स्वरूप मीराबाई का नाम लेते ही एक छवि उभरती है, एक रजवाड़ी राजकुमारी जो सांसारिक वैभव को त्याग कर केवल प्रेम के ईश्वर श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाती हैं। उनकी हर रचना, हर पद, हर भाव श्री कृष्ण को समर्पित है। फिर ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध भजन में श्री कृष्ण नहीं बल्कि राम को रतन कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह पंक्ति केवल भाव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उद्घोषणा है। मीरा ने यहाँ राम को जिस रूप में गाया है वह दशरथ पुत्र राम नहीं बल्कि उस परम सत्य का प्रतीक है जिसे वैदिक संस्कृति में राम नाम कहा गया है, जो आनंद स्वरूप है, जो आत्मा की गहराई में छिपे परम रत्न के समान है। मीरा के लिए राम और कृष्ण दो अलग नाम नहीं बल्कि एक ही परमात्मा के दो मधुर स्वरूप हैं। मीरा जानती थी कि ईश्वर रूपों में बांटा नहीं होता, वो तो बस प्रेम में प्रकट होता है। राम का अर्थ मीरा के लिए था वह आनंद, वह रत्न, वह ब्रह्म तत्व जिसे पाकर आत्मा मुक्त हो जाती है। मीरा ने कभी भी नाम को कृंद नहीं बनाया, उन्होंने तो नाम में विराजमान भाव और तत्व को साधा। उनके लिए राम नाम उसी परमानंद का प्रतीक था जो उन्होंने कृष्ण की भक्ति में पाया। इसीलिए उन्होंने कृष्ण रतन नहीं कहा, क्योंकि राम नाम उनके लिए उस अद्वितीय रत्न का पर्याप्त बन चुका था, एक ऐसा आध्यात्मिक खजाना जो किसी एक अवतार तक सीमित नहीं था। राम यहाँ व्यक्ति नहीं, परमात्मा की वह स्वरूप शक्ति है जिसे साक्षात कर लेना ही सबसे बड़ा धन है, और यही धन मीरा को प्राप्त हुआ था। एक दिन कबीरदास जी गहन भाव से राम नाम का जप कर रहे थे, तभी कुछ मूर्ख और अज्ञानी लोग वहां पहुंचे और व्यंग्यपूर्ण स्वर में पूछने लगे, कबीर
कौन से राम का भजन कर रहे हो? कबीर जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, राम का भजन कर रहा हूँ। यह सुनते ही वे लोग ठहाका लगाकर बोले, अरे लेकिन कौन से राम? एक राम तो दशरथ का बेटा है, दूसरा घट में लेटा है, तीसरा राम वह है जिसने यह सारा सृष्टि पसारा है, और चौथा वह है जो सबसे न्यारा है। बताओ इनमें से कौन सा राम तुम्हारा है? यह प्रश्न सुनकर कबीर जी के भीतर एक गहरा संशय उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि क्या वास्तव में राम अनेक हैं? क्या मैं अब तक जिसे जपता आया हूँ उसमें मैं सही से जानता भी नहीं? या इसी भ्रम और जिज्ञासा को लेकर वे तुरंत अपने गुरु के पास पहुँचे और सारी बात विस्तार से बताई। गुरु जी ने शांत मुस्कान के साथ उन्हें देखा और कहा, बेटा, ऐसे प्रश्न करने वाले जीवन भर मिलते रहेंगे। ईश्वर की अनुभूति हर व्यक्ति अपने अपने चश्मे से करता है। कोई उसे ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह और कोई भगवान, लेकिन नामों की भिन्नता से सत्य एक नहीं बदलता। जो राम दशरथ का पुत्र है वही घट में व्याप्त है, वही राम इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार है और वही सबसे न्यारा भी है, क्योंकि सृष्टि को रचने के बाद भी वह स्वयं उसमें लिप्त नहीं होता। यही उसका दिव्य, अपरिग्रही और न्यारा स्वरूप है। गुरुजी ने समझाया कि जैसे ही पिता अपने परिवार में दादी का बेटा, माँ का पति, बुआ का भाई और नानी का दामाद होता है, वैसे ही राम भी एक ही हैं, पर उनके अनेक स्वरूप हैं। यह सुनकर कबीर जी का भ्रम मिट गया और वे पुनः राम का नाम जपने लगे। कुछ दिन बाद वही अज्ञानी लोग दोबारा आए और बोले, कबीर, अब तो बता कौन सा राम है तेरा? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरे एक दोहे का उत्तर दो। एक बाप तेरी दादी का बेटा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप तेरी माँ का पति, एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बता तेरे कितने बाप हैं? यह सुनते ही वे लोग दंग रह गए और सिर झुकाकर चुपचाप वहाँ से चले गए। कबीर जी बोले, जैसे तेरे एक ही पिता के कई रिश्ते हैं, वैसे ही मेरा राम भी एक ही है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सभी से न्यारा। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि सनातन धर्म में ईश्वर का स्वरूप सीमित नहीं, विराट है। वह सगुण है, निर्गुण भी है, वह दृश्य है और अदृश्य भी है। वह नाम है, वह रूप है और वह तत्व भी है। वास्तव में राम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि परमात्मा का प्रतीक है। यही कारण है कि सतयुग से पहले ही राम शब्द का प्रयोग हुआ करता था, एक शाश्वत सत्ता के लिए। जब वही परम तत्व पृथ्वी पर अवतरित होता है तो वह राम, परशुराम, बलराम आदि नामों से जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्यों कहा जाता है राम नाम सत्य है? असल में यह वाक्य केवल शमशान ले जाते समय शव के पीछे बोलने की कोई परंपरा नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म का अत्यंत गूढ़ और गहरा सत्य है। इसे कहने के पीछे केवल कोई रस्म या रीति नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जो जीवन और मृत्यु दोनों को समेटे हुए है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो यह वाक्य बार बार बोला जाता है, राम नाम सत्य है, यानी यह संसार नश्वर है, शरीर मिटने वाला है, लेकिन जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मरता, वह है राम नाम, यानी परमात्मा की चेतना, उसका स्मरण, उसका तत्व और उसका नाम राम नाम सत्य है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राम नाम अमर है, शरीर नहीं, शरीर भस्म हो जाएगा, लेकिन राम नाम की स्मृति, उसकी कृपा और उसका प्रभाव कालांतित है। यह नाम मनुष्य को माया और मृत्यु से पार करने वाला है। संत तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, यानी इस युग में केवल नाम का सहारा है जिससे मनुष्य भवसागर पार करता है। राम नाम केवल किसी एक राजा या अवतार का नाम नहीं बल्कि परम ब्रह्म का प्रतीक है, जो सृष्टि के पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। मृत्यु के समय जब सभी संबंध, धन, शरीर और अहंकार छूट जाते हैं, तब जो एकमात्र नाम साथ चलता है वही है राम नाम। यह वाक्य हमें वैराग्य की सीख देता है। यह बताता है कि हम इस नश्वर संसार में जो कुछ भी जोड़ते हैं वह सब यहीं छूट जाएगा, लेकिन जो हमें जोड़ना चाहिए वो है परमात्मा से संबंध, राम नाम से जुड़ाव। इसीलिए जब शव यात्रा के समय राम नाम सत्य है कहा जाता है तो यह केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पीछे चल रहे हर जीवित व्यक्ति के लिए भी एक चेतावनी और आत्मिक स्मरण है कि मिट्टी में मिल जाना ही अंतिम सत्य है। लेकिन अगर कुछ शाश्वत है तो वह
केवल राम नाम है। राम नाम सत्य है क्योंकि यही नाम सत्य को दिखाता है, मृत्यु को पार कराता है और जीवन को सार्थक बनाता है। राम नाम अनंत है, अमर है और परम सत्य है। जब हम राम नाम का जप करते हैं तो वह प्राणों की गति को स्थिर करता है। रा और म दो बीजाक्षर मिलकर एक ऐसी ध्वनि तरंग बनाते हैं जो मन को शांति, हृदय को स्थिरता और आत्मा को ऊर्ध्व गति देती है। इसीलिए संतों ने इसे सत्य कहा, क्योंकि यह साधना की पूर्णता है। राम नाम सत्य है। हमें यह भी सिखाता है कि कर्म ही सत्य है। राम केवल नाम नहीं, धर्म का प्रतीक है। जो राम के आदर्श पर चलता है, सत्य, त्याग, सेवा, प्रेम और मर्यादा के मार्ग पर, वही वास्तव में राम नाम को जीवित करता है। इसीलिए यह नाम केवल मृत्यु की घड़ी का स्मरण नहीं, बल्कि जीवन को मर्यादा में जीने की सीख भी है। कहा जाता है, अंत समय मुरलीधर के जो गुण गावत जाए, तुलसी वहाँ नर मुक्ति पावत है, कबहू न डोलत धाय। अर्थात मृत्यु के क्षण में जो राम नाम का स्मरण करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। यही कारण है कि अंतिम यात्रा में हर कदम पर राम नाम सत्य है कहा जाता है, ताकि मृत आत्मा को स्मरण कराया जाए कि उसे अपने परम गंतव्य राम में लीन होना है। चलो राम नाम की ओर, जहाँ न कोई भय है न मोह है, जहाँ न कोई मृत्यु है न शोक है, वहाँ केवल एक ही सत्य है, राम नाम। वही हमारा आरंभ है, वही अंत है। तो साथियों, यह समझना आवश्यक है कि राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं है, बल्कि वह चेतना है जो घट घट में समाई है। राम नाम आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ वह सत्य है जो परमात्मा से जोड़ता है। जिसने राम को केवल एक ऐतिहासिक पात्र माना, उसने उन्हें बहुत सीमित रूप में समझा। राम तत्व अनादि हैं, अनंत हैं, सर्वव्यापक है और वह हर उस हृदय में जन्म लेता है जहाँ प्रेम, करुणा, त्याग और धर्म का वास होता है। साथियों, अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्शी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। ऐसी और भी सनातन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।